Hello bachcho, we have this question today and the question says in each of the following question a statement of assertion A is followed by the corresponding statement of reason R. Mark the correct answer. So हमारे पास assertion and reason का question है. हमें यहाँ पे assertion A दिया है और उसका reason दिया है. हमें ये बताना है कि असर्शन और रीज़न जो है वो ट्रू है या फॉल्स है. अगर दोनों ट्रू है तो हमें ये भी बताना है रीज़न जो है वो असर्शन को बराबर से एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. सो लेट्स मूव टू द असर्शन एंड द असर्शन सेज व्हेल्स एंड मैमल्स शेयर सिमिलरिटीज इन द पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्ब. सो वेल्स जो कि एक फिश है और मैमल्स जो कि एक ग्राउंड पे रहने वाले क्रीचर है वो एक सिमिलरिटी शेयर करते हैं उनके बोन पैटर्न में फोर लिम्ब के. ये उनका स्टेटमेंट है, ये उनका असर्शन है और उनका उसका रीज़न उन्होंने ये दिया है कि दीज ऑर्गेनिज्म सजेस्ट ऑकरेंस ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ओके, और उन्होंने ये रीज़न जो है वो ये कहता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वेल्स एंड मैमल्स ये जो है इनमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है. डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो है ये साबित करते हैं. सो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट जो है वो हमारे पास हो जाएगा होमोलॉगस ऑर्गन्स. की कॉन्सेप्ट हमारे पास हो जाएगा होमोलॉगस ऑर्गन्स. होमोलॉगस ऑर्गन्स क्या होते हैं? सो ऐसे ऑर्गन्स जो जिनका ओरिजिन जो है वो सिमिलर रहता है, जिनका ओरिजिन जो है ये सेम रहता है, सिमिलर रहता है, ओरिजिन सिमिलर रहता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ इवोल्यूशन इनका जो फंक्शन है ये चेंज हो जाता है. उनका ओरिजिन सेम रहता है, फिर उसके बाद इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी सेम रहता है. सेम बेसिक स्ट्रक्चर, सेम बेसिक और बेसिक स्ट्रक्चर के साथ ही इनका ओरिजिन जो है ये भी सेम रहता है. अभी ओरिजिन सेम है, बेसिक स्ट्रक्चर भी सेम है, पर डिफरेंस जो है वो आता है इनके फंक्शन में. सो बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, बट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन. ओके, और ये सेम ओरिजिन होने की वजह से और इनका सेम स्ट्रक्चर भी होने की वजह से जो है ये प्रूव करता है कि ये जो ऑर्गन्स है होमोलॉगस ऑर्गन इनका जो इवोल्यूशन है वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है. इवोल्यूशन कौन सा है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. इवोल्यूशन. अभी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? एक सपोज एक पेरेंट है, एक कोई पेरेंट स्पीशी है, स्पीशी है, पेरेंट स्पीशी है, उसके दो ऑस्प्रिंग है, दो ऑस्प्रिंग है, पहला ऑस्प्रिंग एंड ये दूसरा ऑस्प्रिंग. उसमें से एक ऑस्प्रिंग जो है, उसमें से जो फर्स्ट ऑस्प्रिंग है वो ऐसी जगह पे जाता है, ऐसे रीजन में जाता है जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा जो है डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है. तो इसके जो फोर लिम्ब है वो, जो फोर लिम्ब है उनका डेवलपमेंट जो है वो लेग्स में, स्ट्रॉन्ग लेग्स में करता है. स्पीशी इसका डेवलपमेंट जो क्या करता है हंटिंग के लिए स्ट्रॉन्ग लेग्स में करता है, स्ट्रॉन्ग लेग. बट उसी के साथ उसी स्पीशी का जो है एक डिफरेंट ऑफस्प्रिंग ऐसे रीजन में जाता है जहाँ पे वाटर ही है, बहुत ज़्यादा पानी है और उसको तैरना पड़ता है सरवाइव करने के लिए. सो उस वो जो है उसके जो फोरलिम है उनका जो इवोल्यूशन है, उनका जो कन्वर्जन है वो उस कन्वर्जन जो फिन्स में कर लेता है. अब इन दोनों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उनका बोन स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्ट्रक्चर वो सेम है, पर रीजन के डिफरेंस की वजह से या फिर क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या फिर सरवाइव करने की वजह करने के लिए इन्होंने खुद को, अपने आप को जो है वो अडेप्ट कर लिया है और इवॉल्व कर लिया है अलग अलग ऑर्गन्स में. खुद के ऑर्गन्स को जो है अडेप्ट इवॉल्व कर लिया है अलग अलग रिक्वायर्ड ऑर्गन्स में. सो एक स्पीशीज से अलग अलग जो है वो ऑर्गन का इवोल्यूशन हो रहा है, इसलिए उसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं. डाइवर्जेंट मीन्स अलग अलग, एक से अलग बनना, एक से अनेक बनना डाइवर्जेंट. सो ये हो गया डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. ओके,
एग्जाम्पल अगर हम देखें होमोलॉगस ऑर्गन के, तो एग्जाम्पल आएगा फिन ऑफ वेल, ऑफ वेल, fins of whale, fins of whale, and then limb of human, limbs human, और उसके साथ विंग्स ऑफ बर्ड, विंग ऑफ बर्ड। सो ये फिन्स ऑफ वेल, लिम्स ऑफ ह्यूमन एंड विंग्स ऑफ बर्ड जो है, इनका ओरिजिन सेम होता है, बट इनका जो फंक्शन है वो अलग होता है। फिन्स जो है वो स्विम करने के लिए यूज होते हैं, लिम्स जो है वो चलने के लिए यूज होते हैं, और विंग्स जो है वो फ्लाई करने के लिए यूज होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखें, सो क्वेश्चन में हमें बताया है whales and humans share similarities in the pattern of bones of forelimb। ये assertion जो है वो सही है, similarities है उनके बोन के फोरलिम के पैटर्न में। ओके, और उसका रीज़न ये है कि द ऑर्गेनिज्म सजेस्टेड ऑकरेंस ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी सही है क्योंकि वेल के फिन्स और ह्यूमन के जो बोन्स है या फिर ह्यूमन के जो लिम्स है, ये होमोलोगस ऑर्गन है, और ये जो है ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, इसीलिए ये जो है रीज़न भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।